डॉक्टर जिस तरह से आए दिन जो है आपके शरीर की संख्या बढ़ती जा रही है, कोई नाचते हुए हार्ट अटैक से, कोई जिम में जाते हुए, अभी हाल में गुड़गांव में भी एक जो जिम में गया था उसकी मौत हो गई। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन लगी थी उससे ज़्यादा डेथ रेट बढ़ा है हार्ट अटैक। क्या आप मानते हैं आप इसको? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग ये आज के टाइम में देख रहे हैं कि यंग एज में जो डेथ है वो ज़्यादा कॉमन हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले दिनों कोई भाग रहा है तो डेथ है, कोई शादी में जा रहा है, कोई डांस कर रहा है तो डेथ हो गई, कोई जिम जा रहा है तो डेथ हो गई। इसका कारण वैक्सीन नहीं होगी, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ कोवैक्सीन का पीजीआई रोहतक में। तो हमने ये देखा था जिनको हमने वैक्सीन लगाई है उनमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं पाई गई थी। तो मेरा भी मानना ये है, क्योंकि बीइंग एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हम लोगों ने काफ़ी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं। किसी भी वैक्सीन का, चाहे कोविड वैक्सीन हो, चाहे कोवैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो, या जितनी भी पुरानी वैक्सीन थी, उनका हार्ट पे कोई असर नहीं आया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यंग एज में डेथ हो रही है। उसके रीज़न कुछ और हैं। पहला रीज़न तो मैं ये बोलूँगा कि यंग एज में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, चाहे वो काम का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो। स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट रीज़न जो मैं माना जाएगा वो स्ट्रेस है। दूसरा ये है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। आपने कभी नोट किया हो कि पहले टाइम में लोग खेतों में काम करते थे, घूमने जाते थे, साइकिलिंग करते थे। साइकिल एक बड़ा हमारा सोर्स था एक एक्सरसाइज करने का। आज के टाइम में लोग सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, लोग काम कम कर रहे हैं, लोग बेड पे ज़्यादा बैठते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी ये सोशल मीडिया के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोग बेड पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखा होगा कि आजकल लोग ऑनलाइन ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं। तीसरा मैं कहूँगा कि डाइट। डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। हम आज के टाइम में वेस्टर्नाइज़ स्टाइल में चल रहे हैं, खाने-पीने का वेस्टर्न ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, जो कि वो ठीक नहीं है। जितने भी ऑयल आ रहे हैं, ख़ासकर मार्केट के अंदर, ऑनलाइन सारे ऑर्डर हो रहे हैं, घरों के अंदर खाने के सारे ऑनलाइन ऑर्डर हैं। कितनी गलत बात है। आपको ध्यान होगा कि पहले टाइम में कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। घर पे जो बनता था, ख़ासकर देसी घी हो, लस्सी हो, दूध हो, सब कुछ घर का हम लोग खाते थे। और आज के टाइम में देखो आप लोग बाहर का खा रहे हैं, बाहर का ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। जितने भी ऑयल, जितने भी आप चीज़ें बाहर से मंगाते हो, स्पेशली जो तली हुई चीज़ें हैं, आप उसमें ऑयल देखिए कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो लोग। पाम ऑयल, जितने भी ऑयल हैं कितने डेंजरस हैं हार्ट के लिए। दूसरा, फिर हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं। तीसरा, हम फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, नॉट एट ऑल। आप किसी भी पार्क में चले जाओ, मैं रोहतक नहीं आइडिया कह रहा, मैं हरियाणा की भी बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी मोहल्ले में अगर एक पार्क है, तो उसमें हालांकि 1-2%, अगर मान लो 1000 की पॉपुलेशन है, तो आप 10 से 20 आदमी लोग देखेंगे वहाँ घूम रहे होंगे या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, पार्क खाली पड़े। तो ये बेसिक रीजंस हैं जो यंग एज के अंदर अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है, लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं। मैं लोगों से कहूँगा ये ऐसा नहीं हो सकता कि वैक्सीन की वजह से ज़्यादा अटैक आ रहे हैं, क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हार्ट का कोई रोल ही नहीं है। उसने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना और कुछ नहीं करना। उसमें हार्ट में किसने कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं है, वहाँ पर कोई वेसल डैमेज नहीं है, कोई मसल की डैमेज नहीं है हार्ट की। तो हम कैसे कहेंगे कि वैक्सीन की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम है? तो जो लोगों को भ्रांति फैली हुई है कि वैक्सीन से लगना, क्या जो आपने बताया कि लाइफ स्टाइल है, जैसे उनका खान पान है, इससे सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम स्ट्रेस लें, वैक्सीन की तरफ हम कम ध्यान दें। ऐसा नहीं हो सकता कि वैक्सीन की वजह से अटैक आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल अपना कम करें। फिजिकल एक्सरसाइज, मैं तो कहता हूँ आधा घंटा, आधा घंटा अगर डेली आप स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, आप आधा घंटा ज़रूर करेंगे। खाने पीने का अपना ज़रूर ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। हाँ, घर में जो बनता है, जो भी आपके पेरेंट्स घर पे बनाए या आप खुद बनाएं, घर पे ला के बनाएं। जो अभी अपने घर एक्सरसाइज करें, तो अभी जिम में जो गुड़गांव में जो युवक की जो डेथ हुई है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि जिम करते करते किसी की अटैक आ गया हो। उसके कई फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है उस जो जिस जिस आदमी की जो डेथ हुई है, जिस पर्सन की डेथ हुई है, उसने हो सकता है कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले जिम ज्वाइन किया हो।
तो वो जो फैक्टर्स हैं जो पहले वाले चल रहे हैं, जो उसने खाया है, जो स्ट्रेस लेवल है, जो सेडेंटरी लाइफ उसने जी है, उसका कैसे करेंगे, उसका कैसे कंट्रोल होगा? जो चीज़ हार्ट में जमा होगी उसको कैसे आप डिसॉल्व कराएंगे? तो जिम करते करते हार्ट पे लोड बढ़ गया, और जो जमा हुआ, जिसके हम कहते हैं जिसे अटैक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है हार्ट की नसों के अंदर, वो उसने नसें ब्लॉक कर दी हो आपको जिम करते करते। तो ये उसका रीज़न मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि ऐसा वैक्सीन की वजह से कभी भी अटैक नहीं आ सकता इस तरह। तो लोगों को क्या करना है? लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम डाटा अभी देखें, अगर पुराना हम डाटा देखें कंट्री का, 2019 से पहले यंग एज में डेथ कितनी हो रही थी, और 2019 के बाद जब से कोविड आया उसके बाद डेथ कितनी हो रही है, अगर हम कंपेयर करें, मेरा ये मानना है कि लगभग ऑलमोस्ट ठीक पाएंगे। अब हमें जल्दी पता इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको सोशल मीडिया का ज़माना है। थ्रू सोशल मीडिया कैमरे लगे हुए हैं, सबके पास कैमरे वाले मोबाइल हैं, तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो हमें लगता है कि अब यंग एज में डेथ हो रही है, लेकिन ये वार्निंग सिग्नल है जो मैंने आपको बताया है। स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, एक्सरसाइज, खाना पीना अगर आप ठीक नहीं करेंगे, नो डाउट कि आने वाले टाइम के अंदर यंग एज के अंदर भी डेथ होनी मुमकिन है। ये फैक्टर्स हैं, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम लाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कम्युनिटी से कि आधा घंटा एक्सरसाइज, खाने पीने में फ़ैट कम यूज़ करें, और अपना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस लेवल कम करें, कंफर्टेबल सोए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये आपके 100% मैं कहता हूँ आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो कम करेंगे। एक बात मैं और बता दूँ, ये माना गया है कि 70 to 80% द डेथ ऑफ द हार्ट दे आर प्रिवेंटेबल। देखो कुछ जो प्रॉब्लम है जैसे जेनेटिकली है, अगर आपके फैमिली वाइज को प्रॉब्लम आ रही है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन 70 से 80% हर आदमी अपनी हार्ट की डिजीज़ को कंट्रोल, या ब्लड प्रेशर को या शुगर को कंट्रोल कर सकता है।